स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टुडेज स्टडी विथ मंसूर में। जैसा कि ये प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, क्वेश्चन सीरीज, इसमें आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण में परिवार, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। परिवार किस तरह की भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया गया है कम महत्वपूर्ण, बी नंबर रोमांचकारी, सी मुख्य और डी गौण। तो यहाँ पे जो है ना कि समाजीकरण परिवार में मुख्य भूमिका निभाता है। समाजीकरण का जो है ना परिवार में मुख्य भूमिका होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण कारक हो सकते हैं? तो कौन सा समाजीकरण के गौण कारक हो सकते हैं? तो विद्यालय, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया विद्यालय और पड़ोस, बी नंबर विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, सी नंबर दिया गया है परिवार और रिश्तेदार, और डी नंबर दिया गया है परिवार और पास पड़ोस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण कारक। तो गौण यहाँ ध्यान देना है कि गौण का मतलब असामान्य, जो कि थोड़ी सी निकटता नहीं बनाती हो। ठीक है, तो ये विद्यालय और आस पड़ोस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गौण मतलब सामान्य दृष्टि से उसको कहें तो थोड़ी सी दूरी उससे बन जाती है, नहीं कि असामान्य जैसे कहा जाए। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन दिया गया है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो ये हुआ आपका सही ऑप्शन। समाजीकरण के गौण कारक इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ने ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समाजीकरण के नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बी नंबर हो गया सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, सी नंबर अपने सामाजिक मानदंड बनाना, और डी नंबर हो गया समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन ही समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए ये सारे सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और जो भी आपका स्टेट, मतलब कहने का मतलब कि किसी भी स्टेट का एग्जाम होता है उसमें भी सीडीपीए महत्वपूर्ण है। समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचरण, और यहाँ पे दिया गया समाजीकरण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? सामाजिक संचरण सम्मिलित है, और क्या है? तो यहाँ पे दिया गया विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास और बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, सी नंबर दिया गया है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण, और क्या सम्मिलित है? तो व्यक्तित्व विकास, यानी कि खुद का व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास जो है ना कि सामाजिक संचरण में सम्मिलित है। समाजीकरण में सम्मिलित है सामाजिक संचरण और व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, व्यक्ति मतलब स्वयं का व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये कोटेशन दिया गया, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण जो है ना किस प्रक्रिया के, एक ही प्रक्रिया के पहलू है। यह कथन किसने कहा? तो ये मनोवैज्ञानिक यहाँ पे दिया गया मैकाइवर, आगस्टे काम्टे, पे सी नंबर पेज और डी नंबर नन। तो यहाँ पे 15 नंबर का हम लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा मैकाइवर। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू है, ये मैकाइवर का कथन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? विद्यालय जो है ना कि समाज का लघु रूप है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया गया है ओटावे, और बी नंबर दिया गया है ड्यूटी, फिर सी नंबर दिया गया थॉमसन, और डी नंबर आपको ब्राउन। तो विद्यालय जो है समाज का एक लघु रूप है, वहाँ से समाजीकरण के कई सारे, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा ड्यूटी। ठीक है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, तो ये डीवी जो जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक है, उन्हीं के द्वारा ये कथन कहा गया। ठीक है, उन्हीं का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, उसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने
व्यक्तित्व का अंग बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये नंबर ऑप्शन दिया गया सामाजिकरण, गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन और संस्कृतिकरण। तो ये ए नंबर होगा यानी कि सामाजिकरण होगा आपका, ठीक है। ये ए नंबर यानी कि सामाजिकरण होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन होगा वह व्यक्ति जिसमें बालक जो है कि समाज के साथ स्वीकृत तरीकों को सीखता है, यानी कि समाज में जाता है और समाज के साथ अनुकूलन करता है, तो वो क्या हुआ? सामाजिकरण होगा। अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है, यानी कि समाज के जो भी मानदंड है उसको मानता है, तो क्या हुआ? सामाजिकरण हुआ। फिर यहाँ पे चूंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग डील कर रहे हैं। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक कौन सा है? तो यहाँ पे दिया गया है परिवार, राजनीतिक दल, विद्यालय, क्रीड़ा स्थल। तो बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक जो है ना कि परिवार है। परिवार से बालक सबसे पहले समाजीकरण की गुण सीखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया बालक के समाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण संस्था तो परिवार हो गई, ठीक है। बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया है प्राथमिक व्यक्ति कौन सा है? बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कौन सा है? तो ए नंबर ऑप्शन हो गया माता, बी नंबर पिता, सी नंबर वाहन, डी नंबर दूरदर्शन। तो बालक का समाजीकरण हम सभी जानते हैं कि परिवार जो है कि प्राथमिक पाठशाला है बालक का समाजीकरण का। तो प्राथमिक व्यक्ति कौन हुआ? तो माता, यानी माता से ही बच्चे का सबसे पहले संपर्क होता है। तो समाजीकरण में बच्चे का प्राथमिक जो व्यक्ति हुआ वो कौन हुआ? माता, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया समाजीकरण के साधन है, तो समाजीकरण के साधन ये सभी हो जाएंगे, जैसे परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, समाज, तो ये सभी जो है ना कि समाजीकरण के साधन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, तो कैसे प्रारंभ होता है? विद्यालय पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से और उत्तर बाल्यावस्था से। तो बच्चे का जो है ना कि सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ कहाँ से होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था से, नहीं, ऑप्शन नंबर डी, पूर्व बाल्यावस्था से नहीं, उत्तर बाल्यावस्था से, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण, इसको हम लोग पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। फिर दिया गया है प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, और दिया गया किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है कहाँ पे होता है? तो किशोरावस्था के दौरान होता है। सबसे गहन और जटिल जो है समाजीकरण होता है, यानी कि बालक बिल्कुल समाज में घुल मिल जाता है, लेकिन समाजीकरण का गुण कहाँ से उसको विकसित होने लगता है? तो बाल्यावस्था से वो जो है ना कि समाज में जाना आना पसंद करता है, बच्चों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, ठीक है। लेकिन जटिल समाजीकरण जब पूछेगा, गहन और जटिल समाजीकरण, तो किशोरावस्था के दौरान होता है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जल्द ही हम पैडागोजी यानी कि जैसे EVS हो गया, मैथ हो गया, सभी की शिक्षण भी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीटेट की तैयारी कराई। तो अभी तक आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।